चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हैं कि सी में वेरिएबल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरिएबल इन सी। तो ये आज का टॉपिक है आप लोगों का, वेरिएबल इन सी। और आज जो तारीख है वो है, हम लोग तारीख लिख देते हैं। आज है 29 अगस्त, ठीक है, 2021। अब हम लोग वेरिएबल इन सी पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल इन सी का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हमारा कोई भी प्रोग्राम है, अगर वो रन होने के लिए जाता है कहाँ पर, मेमोरी के अंदर। सपोज ये मेमोरी लोकेशंस हैं, आप लोग समझिए ये मेमोरी लोकेशंस हैं। इनका कोई ना कोई एड्रेस होता है इंटीजर टाइप, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं, 10 A या कोई भी 20 या 20.3। ये वैल्यू हम लोग स्टोर करवाते हैं, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये एड्रेस जो है हमें याद रखना जो है वो ये कह सकते हैं कि याद नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको एक टेम्परेरी नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया A, इस लोकेशन को दे दिया B, इस लोकेशन को दे दिया C, इस लोकेशन को दे दिया D। तो ये जो वेरिएबल होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशन होते हैं। बता दिया आप लोगों को वेरिएबल इन सी का मतलब क्या होता है। ये लोकेशंस के जो नाम हैं वो हमारा वेरिएबल है, ताकि हम लोग इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का जो नाम होता है वो एक मेमोरी लोकेशन होता है। वेरिएबल का नाम एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है उसके हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसे हम लोग दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी एक वेरिएबल है। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सिंबल दे दिया, ये जो है वो एक प्रकार का सिंबल है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वेरिएबल का नाम एक मेमोरी लोकेशन होता है, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, या भी ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक सिंबल दे दिया A, और हम लोगों ने जो वैल्यू है वो है 10। तो ये वेरिएबल की वैल्यू है एक्चुअली में 10। तो ये जो लोकेशन है एक्चुअली में, दोबारा से समझिए, ये जो लोकेशन है ये एक्चुअली में एक वेरिएबल है। हम लोगों ने इसको एक सिंबल दे दिया A, ठीक है, और उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 10। तो इस लोकेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, इन टाइम आकर चेंज हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर A, और उसमें मैंने लिखा A इक्वल्स टू 10, मैंने ये लिखा A इक्वल्स टू 10। तो ये मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसको मैंने एक सिंबल दे दिया A, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 10। तो ये मेमोरी लोकेशन जो है वो वेरिएबल है। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये जो मेमोरी लोकेशन है वो ही एक वेरिएबल है। तो हम लोग इसको एक सिंपल डेफिनेशन में कहते हैं मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने सिंबल दे दिया A, और उसमें हम लोगों ने 10 स्टोर करवा दिया। अब मैंने मेरे वर्ड में ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, दोनों का मतलब समझिएगा, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर से समझ सकें। तो समझ में आ गई, ये मेमोरी लोकेशन है जिसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। इसमें हम लोगों ने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, और उसको हम लोगों ने, इस मेमोरी लोकेशन को एक सिंबल दे दिया, एक नाम दे दिया A। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये बात समझने की है कि मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो मैंने ये लिखा प्रोग्राम, ठीक है, इंटीजर A, इसको एक सिंबल दे दिया, A के अंदर 10 स्टोर करवा दिया। अब मैं A के अंदर 20 कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 20। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, और इसको हम लोग कहीं भी काम में ले सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे मैंने A प्लस बी के अंदर काम में ले लिया, D इक्वल्स टू A स्टार B के अंदर काम में ले लिया, तो ये A स्टार C के अंदर काम में ले लिया। तो इस वेरिएबल को मैं हर जगह कहीं भी रीयूज कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को ये समझना है कि कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के, और कैसे डिफाइन किए जाते हैं। और कुछ रूल्स जो हैं वो अगर आप लोग तोड़ते हैं तो वो आप लोग वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये लिखा इंट,
ये समझ के चलिएगा, ये मैंने लिखा इंट। इंट यहाँ पर एक डाटा टाइप है, ये ध्यान रखना। ये एक प्रकार का वेरिएबल नहीं है, ना ही वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ ये ए जो है वो एक प्रकार का सिंबल है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंबल है, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन जो है वो ही एक वेरिएबल है, सिर्फ इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स और उनको सिंबल्स दे देते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स का यूज़ करके। जैसे मैंने लिखा इंटीजर ए, तो मैंने एक प्रकार के इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने का एक मेमोरी लोकेशन जिसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा फ्लोट बी, मैंने लिखा करेक्टर सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन है, यही एक वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल बने, मतलब 3 मेमोरी लोकेशन बने, ठीक है, वेरिएबल हो गया। इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। लेकिन ये जो मेमोरी लोकेशन है वो हमेशा 10 ही स्टोर करेगा। ये कौन बताएगा, ये इंटीजर टाइप। 10 का मतलब है इंटीजर टाइप, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेगा, मतलब डॉट के बाद वाली नहीं लेगा। अब फ्लोट वाला जो है यानी बी, ये हमेशा डॉट वाली लेगा, 3.5 3.0 4.5, ठीक है। ये हमेशा, ये मेमोरी लोकेशन, ये वेरिएबल हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा, ये हमेशा करेक्टर लेगा, जैसे कि ए बी वगैरह वगैरह, एक बार में एक ही लेगा, इतना याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये तो मैंने और करके लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ रूल्स जो हैं वो बनाते हैं कि वेरिएबल को लिखने से के लिए क्या क्या रूल होते हैं। रूल्स जो है वो सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल के अंदर पहला रूल, वेरिएबल का जो नाम है अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वेरिएबल में, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो रूल है, इन दोनों रूल्स के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक वेरिएबल जो है वो बनाकर बता दूंगा कि ये रूल्स में है और ये रूल्स में नहीं है। तो कोई भी वेरिएबल इसमें क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे स्टार्ट हो सकता है, हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे। स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट से और अंडरस्कोर से, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इतना याद रखने की बात है कि स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर से, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इतनी बात याद हो गई। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि कोई भी वेरिएबल का सिंबल अगर हम लोग देते हैं, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ए बी सी, ये सिंबल ही तो थे, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये जो सिंबल का जो हम लोग नाम लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट से हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और इस इस सिंबल में अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है कि जब हम लोग इस सिंबल का नाम रखते हैं, जब हम लोग इस सिंबल का नाम रखते हैं, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना वाली बात है कि जब हम लोग सिंबल का नाम रखते हैं तो उसमें वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। वाइट स्पेस का मतलब है एक स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। और चौथा है कि कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए नाम में। जैसे कि हम लोग सिंबल का नाम रखते हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल का नाम क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल के नाम में
कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहले से कोई वर्ड अगर रिजर्व्ड है लाइब्रेरी के अंदर तो वो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, और आप लोगों का डाटा टाइप्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी पहले से रिजर्व नाम नहीं होना चाहिए, आप लोग मान के चलिए, ठीक है, कि सिंबल के नाम में कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला है कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर से, इन दोनों से स्टार्ट हो सकता है। तो हम लोग एक वेरिएबल का वेरिएबल नेम्स क्या क्या वैलिड हो सकते हैं, जो वैलिड वेरिएबल नेम्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंटीजर ए, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, डिजिट्स है, अंडरस्कोर, तो अल्फ़ाबेट आ गया इसमें, ए में सही है। स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से, तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिट्स है, डिजिट्स इसमें है ही नहीं, सिंबल का नाम रखते समय उसमें वाइट स्पेस नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है, मैंने ये लिखा इंटीजर अंडरस्कोर ए बी, तो ये भी मैंने लिखा। देखिए जैसे कि अल्फ़ाबेट से हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट है तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, दो नाम में बीच में गैप नहीं है, ठीक है। अब तीसरा है इंटीजर A20B, मैंने ये लिखा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने डिजिट्स भी इंक्लूड किया है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट है, सॉरी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो दोनों रूल्स हैं, तीनों चारों रूल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वैलिड हैं। इनवैलिड क्या होगा, इनवैलिड जो होगा वो क्या होगा, जैसे मैंने ये लिखा, सपोज मैंने उसको डिजिट से स्टार्ट कर दिया, इंटीजर टू ए, मैंने इसके स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर साफ साफ बोल रहा हूँ कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीजर मैंने लिखा ए और स्पेस दे के मैंने लिख दिया बी, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस नहीं चलता नाम में, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो होना चाहिए, मैंने ये लिखा इंटीजर और मैंने ये लिख दिया फ्लोट और कोमा लगा दिया, तो ये फ्लोट भी देखिए मैंने डाटा टाइप का लिखा था, तो ये भी कीवर्ड है पहले से, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है वेरिएबल का नाम जो है वो रख सकते हैं। अब कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी, कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल लोकल वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल, चौथा वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल, पांचवा वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल। अब ये देखिए कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी में आप लोग ये देखिए कि लोकल वेरिएबल सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। लोकल वेरिएबल का मतलब है लोकल, लोकल का मतलब आप लोगों को आप लोग ये समझिए कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं लोकल वेरिएबल को समझने के लिए, कि कोई एक गली का क्रिकेटर है, हम लोग ये बोल देते हैं कि यहाँ पर दो सचिन है, ठीक है, ये इसका नाम भी सचिन है और इसका नाम सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो इसको तो सब जानते हैं, ये तो हो गया ग्लोबल, और ये हो गया लोकल, कि इसको सिर्फ लोकल वाले जानते हैं कि अच्छा खेलता है, लेकिन इसको सभी जानते हैं क्योंकि ये अच्छा खेलता है। तो लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब होता है, मैंने ये लिखा सपोज कोई भी फंक्शन, मैंने लिखा वॉइड फंक्शन 1 और यहाँ पर लिखा मैंने इंटीजर x इक्वल्स टू 10। अब ये देखिए यहाँ से लेकर इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ,
ताकि आप लोगों को सही समझ में आए। मैं लिखता हूँ void फंक्शन, और ये देखिए, तो लोकल वेरिएबल का मतलब क्या निकला, देखिए इस स्कोप के अंदर ये x जो है वो डिफाइन किया गया है और उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन की गई है। यहाँ पर डिफाइन करने का मतलब है डाटा टाइप और उसका नाम, बस। तो यहाँ पर ये इन दोनों करली ब्रैकेट के अंदर यूज किया गया है x इक्वल्स टू 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, प्रिंट f, और मैंने यहाँ पर किया %d और x, तो ये यहाँ पर दे देगा एरर। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि ये इसके अंदर डिफाइन है, ये बाहर इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। अगर आप लोगों को बाहर इस्तेमाल में लेना है तो इस फंक्शन के बाहर आप लोग इसको डिफाइन करें, तभी आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा सचिन तेंदुलकर और सचिन के बीच में अंतर क्या है, लोकल का। तो ये इस एरिया के अंदर ही डिफाइन किया गया है, इसीलिए एरिया के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसे हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। समझ में आ गया बात? अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो इसी में मैं अगर यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो बता देता हूँ। अब ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ पर मैं इंटीजर यहाँ पर y कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ y इक्वल्स टू 20। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है वो मैं फंक्शन के अंदर भी काम में ले सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी काम में ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा प्रिंट एफ %d और यहाँ पर मैं y कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, ये इन स्कोप के बाहर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई? छोटा सा है। अगर ब्लॉक्स के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, तो हम लोग उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल, और फंक्शंस के बाहर है, ब्लॉक्स के बाहर है, तो हम लोग उसे बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बहुत जगह काम में आता है ताकि हम लोग मेमोरी को शेयर कर सकें। बहुत अच्छा है और आप लोगों को समझना भी चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल क्यों इस्तेमाल में लेते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया, ताकि हम लोग फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल में ले सकें और बाहर भी इस्तेमाल में ले सकें। अब स्टैटिक वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कोई फंक्शन लिखा void फंक्शन 1, और मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया और एक लोकल वेरिएबल बनाया। इंटीजर x इक्वल्स टू 10 स्टोर करवाया और मैंने इसको लिख दिया स्टैटिक इंटीजर y इक्वल्स टू 20, और मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, प्लस कर देते हैं, ठीक है, +1, y इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं printf दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं %d x, y, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, %d यानी %d के बाद में यहाँ पर x की वैल्यू, फिर %d के बाद में यहाँ पर y की वैल्यू। ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल समझते हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? देखिए यहाँ पर स्टैटिक का मतलब क्या निकला। जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूँगा तो 11 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहूँगा तो वो 21 आ जाएगी। ठीक है। लेकिन दोबारा मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा, सपोज मैंने कितने टाइम कॉल किया है, फंक्शन 1, ठीक है, फंक्शन 1, दोबारा से यहाँ पर लिख दिया 1, फंक्शन 1, ये 3 बार मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है। अपने प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शंस भी बताऊंगा आगे क्या होता है। ये मान के चलिए कि ये कॉलिंग पार्ट है और ये कॉल्ड पार्ट है, ये डेफिनेशन पार्ट है उसका, ये है डिक्लेरेशन पार्ट। जब डिक्लेरेशन होता है तो लिंकर लिंक कर देता है उस कोड को, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो जैसे ही फंक्शन 1 को कॉल किया तो ये फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा। पूरा जब पहली बार फंक्शन को कॉल किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 21, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 21। जब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, इस स्टेप को कब कंप्लीट होगा, जब ये प्रिंटफ कर देगा यहाँ पर लास्ट में। दूसरा, जब इसको आएगा तो ये दोबारा से फंक्शन 1 कॉल हो गया, दोबारा से फंक्शन 1 कॉल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 22। क्यों आएगी?
क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है प्रिजर्व करना स्टेट को, यानी कि वो जो स्टेट, जो लास्ट स्टेट में आप लोग छोड़ के गए थे, जब तक कि दोबारा कंपाइलेशन नहीं हो जाता वो वही वैल्यू रखेगा जो कि उसको रखनी है लास्ट टाइम में जो वैल्यू थी। तो इसकी लास्ट टाइम में एक्स की वैल्यू कितनी थी, 11, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है। तो ये दोबारा से जब फंक्शन कॉल करेगा तो एक्स की वैल्यू को कितने से असाइन कर देगा, 10 से, तो इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। लेकिन y जो है वो स्टैटिक है, तो दूसरी बार जब कॉल होगा तो y के अंदर ये 20 जो दोबारा से इनिशियलाइज किया गया है ये एक्सेप्ट नहीं होगा, और यहाँ पर y की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा और आंसर आ जाएगा 22। तीसरी बार दोबारा से जब कॉल होगा तो x की वैल्यू तो वही आनी है, x की वैल्यू तो आनी है 11 ही, लेकिन y की वैल्यू आ जाएगी 23, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होता, ये इंक्रीमेंट होता है, तब तक होता है जब तक इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, ये प्रिजर्व करता है स्टेट को, लास्ट स्टेट को जिसमें वैल्यू होती है। तो ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल भी, यानी ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल का मतलब जब हम लोग लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंटीजर, सॉरी हटा देते हैं, मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो ये अपने आप में ही एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है। अगर फिर भी हम लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ऐसे नहीं पता चलता ऑटोमेटिक है, तो हम लोग इसको ऑटो कीवर्ड दे देते हैं नाम, ऑटो इंटीजर y इक्वल्स टू 20। तो ये भी एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है और ये भी एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है। इसको हम लोगों ने सिंपल सा नाम दे दिया ऑटो, और इसको हम लोगों ने नाम नहीं दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही कहलाता है, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। जब फंक्शन ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन हो, जब वेरिएबल ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन हो, तो हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल का इस्तेमाल कब किया जाता है, एक्सटर्नल वेरिएबल का इस्तेमाल पहले बता देता हूँ, एक्सटर्न कीवर्ड के साथ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ EXTERN, एक्सटर्न, और यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10। तो मैंने एक्सटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया, तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, पहली बात। इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी सोर्स फाइल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक्सटर्न इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो मैंने इसको सपोज माई फाइल के नाम से सेव कर दिया। इस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया एक्सटर्न इंटीजर x इक्वल्स टू 10। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल में लिया है एक्सटर्न कीवर्ड, ठीक है, एक्सटर्न कीवर्ड है, तो इसका जो एक्सटर्नल है वो किसी दूसरी फाइल में हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल वैल्यू को हम लोग दूसरी सोर्स फाइल में, जैसे कि मैं hello.c के नाम से दूसरी फाइल बनाता हूँ, और ये हो गई myfile.c, myfile.c के नाम से हो गई। तीसरी फाइल मैं बनाता हूँ repo.c के नाम से। तो सपोज मैंने myfile.c के अंदर ये एक्सटर्न कीवर्ड काम में लिया, लेकिन मैं hello.c और repo.c के अंदर अगर मैं इसको काम में लेना चाहता हूँ तो आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, #include, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं myfile.c, उसको मैंने यूज़ कर लिया। और यूज़ करने के दौरान आप लोग इस वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माई फाइल के अंदर है। तो ये आप लोग hello.c के अंदर भी, ये hello.c का सिंटैक्स है, repo.c के अंदर आप लोगों ने myfile.c को यूज़ कर लिया। तो ये हो गया आप लोगों का एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो आप लोगों का क्या होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो होगा डाटा टाइप्स इन सी। तो उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा टाइप। जो अभी आप लोगों ने इंटीजर, मैंने ये लिखा था इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ये तो हो गया वो आप लोगों का मेमोरी का सिंबल, ये मेमोरी लोकेशन है, ये ही एक वेरिएबल है, इतना याद रखना। इसको मैंने एक सिंबल दे दिया a और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 10, ये हुआ आप लोगों का वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये सिंबल है, ये उसकी वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, ये उसका डाटा टाइप है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, डाटा टाइप। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।